राधे राधे गुरुजी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आपने एक वृद्धाश्रम चलाया जिसमें बहुत से वृद्ध जन रहते हैं। तो महाराज जी ये कह रहे थे कि अंतिम अग्नि देने का बेटे को अधिकार है, तो जो इनके पास वृद्ध जन रहते हैं तो उनको अंतिम संस्कार इन्हीं को ऐसा कुछ नहीं कि बेटे का अधिकार है। जिनके बेटा नहीं उनका अंतिम संस्कार, सबके बेटा थोड़ी है। वही कह रहे हैं कि उनके तो बेटा रहते नहीं है, वो तो वृद्ध आश्रम है, तो कोई भी दे सकता है वहाँ। हाँ बिल्कुल उसमें कोई बिल्कुल। अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं कोई जैसे अपराध। गुरुजी आज की युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर चल रही है, हाँ तो वो क्या करते हैं कि माँ बाप जो है 5 बच्चों को पाल सकते हैं, पर 5 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। बिल्कुल तो वो क्या करते हैं कि रोड के ऊपर छोड़ देते हैं। तो गुरुजी हम जाके उनको उठाते हैं, रात हो दिन हो, बिल्कुल। पर गुरुजी एक दुख आता है कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। पर आपको भगवान सेवा दे रहे हैं, आप बड़े भाव से सेवा कीजिए, और अग्निदान के लिए कोई भी दे सकता है। वही हमारे दिल में ये रहता था कि जो भी हम करते रहते हैं, मतलब हम नहीं करते, आप करवाते हो, हम करते हैं, बट आखिरी सोच ये आती है कि अगर हम सब कुछ कर रहे हैं तो क्या उनकी आत्मा भटकेगी तो नहीं कि मेरे बेटे ने मुझे अग्नि नहीं दी है। नहीं ये ऐसा नहीं। इससे वो अग्नि दे देंगे तो आत्मा का कल्याण थोड़ी हो जाएगा। कल्याण होता है भजन से। इन बातों से कुछ नहीं। देखो, अगर जीवन भर भजन किया और मरने के बाद हमारे शरीर को गटर में फेंक दिया जाए तो हम नरक जाएंगे क्या? परम पद है। और जीवन में खूब पापाचरण किए और मरने के बाद तीर्थराज प्रयाग में तुम्हारा शरीर फूका जाए तो तुम्हें परम पद थोड़ी मिलेगा, नरक मिलेगा। क्योंकि पिंजड़े के फूकने से पंछी तो उड़ गया है, वो कर्मानुसार सुख या दुख पाएगा। पिंजड़े के फूकने से कुछ नहीं होता है। ये शरीर का अंतिम संस्कार है। पंछी तो उड़ गया, जो उसमें जीवात्मा है वो तो गया। अब ये शरीर है पिंजड़ा, अब इसको फूंक दो, चाहे पवित्र स्थान में चाहे जैसे। हम इसका महत्व तो नहीं रखते। यद्यपि अंतिम संस्कार की क्रियाएं वर्णन है, लेकिन हम जिंदा का महत्व रखते हैं। जिंदा में राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो। शरीर छूट जाए अगर कोई है तो संस्कार कर दे। जिनके कोई नहीं है तो ऐसे शरीर, तो उनके कोई संस्कार नहीं हुए तो उनकी दुर्गति थोड़ी हो जाएगी। नहीं, अगर वो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपते रहे उनका मंगल हो। पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप ऐसे वयोवृद्धों की सेवा करो, भगवान की विशेष कृपा है। और हमारी प्रार्थना है कि 2-4-5 मिनट नाम कीर्तन का भी रख लो। करते हैं गुरुजी, आपका सत्संग सुबह शाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनकी बेटियां दाह संस्कार कर सकती है क्या? अच्छा, जिनके कोई ना हो तो फिर क्या होगा? बेटियां ही है महाराज जी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं जिनके कोई ना हो और उसके शरीर का संस्कार करना हो, तो अब जिसके बेटी बेटी है तो वो इंतजार करेगा क्या किसी और का, तीसरे का? उसका भाव है कि नहीं हम संतान है, और वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो बात तो उस अधिकार उनका है। तो इसमें कोई नहीं, जिसका कोई नहीं है और बेटी है तो वही तो संस्कार करेगी। हाँ महाराज विराज महाराज दंडोत। लाभ है श्री जी का प्रसाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज जी पहले भी आए थे, आपके दर्शन करने आए थे। बड़ी कृपा। तीसरी बार आए, तीसरी बार हिमाचल ऊना से आए। जी जी महाराज, बड़ी कृपा। वहाँ भी आपका स्थान है। जी जी जी, बड़ी दर्शन देने आए हो महाराज जी। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हटि दीन्हा। हाँ, जैसे जैसे हरि कृपा करते हैं तो संत जनों के दर्शन होते हैं, चाहे आके दे चाहे जाके करे, संत दर्श भगवान की कृपा से ही होते। तो आप हमें घर बैठे दर्शन दिए कि ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा, आपकी कृपा है महाराज जी। महाराज जी भजन में मन लगे ऐसा कोई बताओ कृपा कर। जब तक स्वाद नहीं मिलेगा भजन का तब तक मन भजन में लगता नहीं है। जबरदस्ती भजन करना पड़ता है। निज सुख बिन मन होए की थीरा। निज माने कृष्ण सुख, आत्म सुख, परमात्म सुख। जब मन को मिल जाता है
तब ये फिर इधर उधर नहीं जाता है। और जब तक इसे मिलता नहीं परमात्म सुख, तो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, मन 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं में भ्रमण करता रहता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने लक्ष्य में दृढ़ रहें, मन जाए तो जाने दें, लेकिन हम स्वीकृति भोगों की ना करें। तो नाम जप के प्रभाव से धीरे 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 मन जब निर्मल होगा तो शांत हो जाएगा। पाप युक्त मन अशांत होता है और निष्पाप मन शांत होता है, और शांत मन में भगवान की झांकी आती है। जैसे हम कृष्ण कृष्ण जपें तो कृष्ण नाम ही कृष्ण रूप को प्रकाशित कर देगा, और मन पंगु होकर श्री कृष्ण रूप में सदा सदा के लिए समर्पित हो जाएगा। सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, जैसे अम्बरीश जी का मन सदैव श्री कृष्ण में लगा रहता था, ऐसे यदि हम नाम जप करें, भगवत कथा सुने, गुरु सेवा करें, संत सेवा करें, तो इस अभ्यास से हमारा मन निर्मल होने लगेगा और श्री कृष्ण में लग जाएगा। हमें धैर्य की आवश्यकता है, हम विचलित न हो। जिस समय हम भजन करते हैं उस समय जो मन में हमारे चित्र आते हैं, गलत बातें आती हैं, वो आती नहीं है, वो डिलीट हो रही हैं। ऐसे भावना से सोचे वो नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि नाम भगवान मन को पवित्र कर रहे हैं। जितना नाम जब करते हैं उतना मन की अपवित्रता नष्ट होती चली जाती है, और जहाँ मन पवित्र और शांत हुआ तो भगवत झांकी प्रकाशित हुई। फिर भगवत सुख प्राप्त होने के बाद मन नहीं जाता, फिर मन नहीं जाता। फिर तो उधो मन न भय 10-20, एक उतो सो गयो श्याम पे को आराध है ईस नाही न रहो ही माठ है, और नंद नंदन अछत आनिए हो रहो। अब कौन आए जब नंद नंदन बैठ गए हृदय में आकर। तो जेई नाम तेई कृष्ण, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है। तो हम खूब कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण जिह्वा में आ गए, धीरे से कंठ में आ जाएंगे, धीरे से हृदय में आ जाएंगे। हमें चिंता नहीं करनी, मन जाए तो जाने दे, जिह्वा से नाम न छोड़े। जी नहीं है, सारा टाइम काम करते हैं, बीच बीच में भगवान का नाम लेते हैं थोड़ा सा तो हम कह रहे हैं कि गृहिणी से बढ़कर के कोई परमहंस नहीं हुआ। गृहिणी थी गोपियां, धान कूट रहे, लीप रहे, पोत रहे, रसोई बना रहे, लेकिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण विक्रेत कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोह वसादवोचर गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा चिंतन का प्रभाव था कि दही लेके बेचने जा रहे हैं, कहना चाहती दही ले ले, लेकिन निकल रहा गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। तो हमें लगता है कि हम अगर ये भाव बैठाल पावे तो बहुत सुंदर सोहनी लगा रहे हैं, गोविंद 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 राधा 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 आए, वैसे ही ले पाते काम करते करते। तो इससे बढ़िया और भजन क्या है? गृहस्थी में सबसे बढ़िया भजन है। माला लेके नहीं जब जरूरत नहीं, वो हमारे लिए है वो हम बाबा जियों के लिए माला, आपके लिए झाड़ू माला है, रसोई माला है, घर के कार्य माला है। आप अपने घर के कार्य करते हुए नाम जप करो, ये सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ा। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहे ठिकाना। हम जो भी कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़िया भजन क्या होगा? ये बैठकर भजन करना हम संतों के लिए, आप गृहस्थों के लिए नहीं।